गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डिवाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे थे, हमने अपना पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। तो और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड घर से ट्राई करने के लिए दिया था। आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा, और नहीं किया है तो मैं आज बता देती हूँ आपको। सॉरी बच्चों, मैं आज आपको पेन पेपर पे बताऊँगी क्योंकि मैं बाहर हूँ घर से, तो मैं बोर्ड पर नहीं बता सकती हूँ। तो समझिए, मैं पेन और पेपर पे भी आपको अच्छे से समझाऊँगी। क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात कीजिए। और हमें क्या दिया था, Px की वैल्यू दी थी x-1 प्लस x+1। ठीक है, तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमें दे रखा है वैल्यू पुट करेंगे x की जगह। जैसे 0 की वैल्यू जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करेंगे, तो रखेंगे वैल्यू x की जगह क्या रखेंगे, 0, -1, 0, +1। अब 0 को किसी में भी चीज़ में ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, वो नंबर एज इट इज़ रहता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, -1 इंटू +1, ये क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो P0 की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, -1। अब क्या करना है, x की जगह हमें 1 पुट करना है Px की वैल्यू में, तो रखेंगे हम 1 - 1 इंटू 1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 = 0 इंटू 2। तो 0 की अगर हम गुणा किसी भी चीज़ में करते हैं तो वो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाती है। ये मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेस में बताया था। तो ये हो गया, तो P1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब क्या करना है, P2 की वैल्यू निकालना है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे P की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 रख देंगे, हम देखेंगे तो क्या आएगा, 2 - 1 इंटू 2 + 1। ये क्या आएगा, 2 - 1 = 1, 2 + 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर टू के फोर्थ का आंसर है। ठीक है, अब नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए क्या करना है हमें। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है। तो अब आपको शून्यांक पता होना चाहिए। शून्यांक मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू जिसे हम बहुपद में पुट करने पर अगर Px की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है वो उसका शून्यांक होगा। ठीक है, करके दिखाती हूँ मैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, तो Px इक्वल्स टू क्या दिया है, 3x+1। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x की वैल्यू x = -3 रखेंगे इसमें। तो x इक्वल्स टू -1 का मान Px में रखने पर तो क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, -1/3। तो -1/3 इक्वल्स टू 3 -1/3 +1। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि गुणा की और बटे की चीज़ कैंसिल आउट हो जाती है, और जो सेम होती है यहाँ पे क्या बचेगा, -1 +1। ये क्या हो जाएगा, एक चीज़ माइनस किया और एक चीज़ प्लस किया तो क्या होती है, दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाते हैं। यह है 0। तो अब हमारा क्या है, यानी कि x = -3 Px का एक शून्यांक है। अगर जिस चीज़ की मतलब x की वैल्यू अगर Px में रखने पर Px की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब है P जो x की वैल्यू है वो Px का एक शून्यांक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x = -1/3 Px का Px यानी बहुपद का शून्यांक है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया है, Px = 5x - के पाई, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी है, 4/5। अब क्या करना है हमें, फिर यही करना है, x की वैल्यू Px में पुट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, x = 4/5 का मान Px में रखने पर आप रख देंगे P 4/5 = जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x 4/5 पुट कर देंगे, -5। ठीक है, अब देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 माइनस पाई, इसे बोलते हैं पाई। अब देखो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी दी हुई x की वैल्यू है इसका x =
4/5 पी एक्स का बहुपद का शून्यांक नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x इक्वल्स टू 4/5 बहुपद का शून्यांक नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या दिया है देखिए, ब्लैंक पेज पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू क्या दिया है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 और एक्स की वैल्यू 1 पर ज्ञात करनी है और -2 पर ज्ञात करनी है। तो अब क्या करेंगे हम, एक बार क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 1 लेंगे का मान पी एक्स में रखेंगे, में रखने पर रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे एक्स इक्वल्स टू 1, तो P1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1। एक्स की पावर जितनी भी करे तो हमारे नहीं, 1 की पावर जितनी भी करे तो क्या आता है हमारा 1 एज इट इज़ आता है, तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0। तो अब हमें क्या पता चल गया, अगर वैल्यू रखने पर पी एक्स का मान 0 हो जाए तो इसका मतलब ये इसका एक शून्यांक है। तो एक एक्स इक्वल्स टू 1 पी एक्स बहुपद का एक शून्यांक है। समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सेकंड वाला पार्ट लेंगे। अब x इक्वल्स टू -1 का मान अब पी एक्स में रखेंगे, में रखने पर, बस यही प्रोसीजर है। तो p -1, अब x की वैल्यू जहाँ जहाँ पे है वहाँ -1 पुट करेंगे, तो -1 स्क्वायर -1, यहाँ पे क्या आएगा 1, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है कि -2 की 2 बार गुना, -1 -1, तो माइनस माइनस की गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 1 का तो 1 ही रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मीनिंग बताया मैंने आपको यहाँ पे। ठीक है, तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया, ये भी इसका मतलब है कि ये भी इसका एक शून्यांक है। तो अब लिखेंगे हम एक्स इक्वल्स टू 1 और -1 बहुपद पी एक्स बहुपद के शून्यांक है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो मैंने समझाया है। ठीक है, और जो बाकी के क्वेश्चन है वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ कल। अगर नहीं होंगे तो मैं कल उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई ज़ोर शोर पे से कीजिए। अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो और मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।